अमेरिका में चंद्रशेखर आजाद का जलवा देखकर विरोधियों को लगी मिर्ची। सोशल मीडिया पर चलाने लगी कैंपेन। चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश। अंबेडकरवादियों की शान देखकर घबराए विरोधी। अमेरिका में बाबा साहिब के वंशज गाड़ रहे झंडे। करोड़ों की गाड़ी, अरबों का घर, बाबा साहिब के नाम का डर। दुनिया के 135 देशों में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई तो मनुवादी घबरा गए और सोशल मीडिया पर अंग्रेजों का दलाल ट्रेंड करवाने लगे। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को भी अमेरिका टूर के लिए ट्रोल करने लगे, क्योंकि अमेरिका में ऐसा स्वागत और इतना प्यार किसी और नेता को नहीं मिलता। जो अमेरिका कभी एक पीएम मोदी को वीजा नहीं देता था, उसी अमेरिका ने बाबा साहेब की बड़ी सी मूर्ति लगा ली है और लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। इसी पावर को महसूस करने के लिए चंद्रशेखर आजाद अमेरिका में हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं। वे संत रविदास मंदिर से लेकर अंबेडकर सोसाइटी के लोगों तक के बीच जा रहे हैं और अपने मिशन के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब आपने उनकी बात पे पहरा दिया, उनका हाथ पकड़ा, तो हमने ताकत भी महसूस की और भारत की राजनीति में एक इतना बड़ा परिवर्तन भी आया कि जिनके पास चप्पल अच्छी नहीं होती थी, जिनके पास चप्पल 2 रंग की होती थी। मेरे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तो जो मंत्री बने थे उन पे चप्पल भी अलग अलग रंग की थी। उनको कपड़े भी उस दिन खरीदने पड़े। उनको देखकर गेस्ट हाउस का स्टाफ भी ये कह रहा था कि आप यहाँ कहाँ अंदर चले आ रहे हो। तो वो कहते थे कि हम मंत्री हैं। तो बोले मंत्री ऐसे होते हैं, ये तो मुझे आज ही पता लगा है। उस आंदोलन के जरिए समाज को एक शक्ति मिली और हमने उस आंदोलन में बहुत प्रयास किया कि हम रल मिलकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन जब उन्होंने रास्ते बंद कर दिए तो माननीय काशीराम साहब के रास्ते पे चल के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हमें वही फैसला लेना पड़ा जो माननीय काशीराम साहब ने लिया था कि हमें आंदोलन को रुकने नहीं देना है। क्योंकि साहब ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मिशन को हमारे खून की जरूरत थी और हमने ये वादा किया कि हम अपना खून देकर भी बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को सींचने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, उसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। और फिर संघर्ष शुरू हुआ। इस बार संघर्ष खूनी हो गया और गोलियां भी खानी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद के इन्हीं तेवरों के विरोधी घबराए हुए हैं, क्योंकि अब आप समझिए कि इस चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा इस वक्त किस चीज की जरूरत है। आप जानते हैं भारत में राजनीति करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है और अमेरिका में रह रहे अंबेडकरवादी दम भर के पैसा कमाते हैं। वो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जो अब चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े हैं। जो काम बाबा साहेब ने शुरू किया था उसे चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देश का दलित अब उसके लिए तैयार है। पहले काशीराम ने गांव-गांव जाकर सोते दलितों को जगाया और अब चंद्रशेखर एक कदम आगे बढ़कर विदेशों तक पैर फैला रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि भारत में तुम्हारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। और आज मैं जब अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं तो मैं बड़े तकलीफ के साथ आपसे कह रहा हूं कि आज भी भारत की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मूछें रखने पर एक हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पर, आप तो यहाँ मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर वहां बुलेट रखने पे, बुलेट चलाने पे एक लड़के के हाथ काट लिए गए। और कल रात मैं अपने बेरिया के गुरु घर के साथियों से, भीम इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथियों से जिक्र कर रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि आ जाओ भंगड़ा पालो। तो मैं उनसे कह रहा था कि मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जिनके समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जिनके समाज बुरे हाल में हो, वो किस मन से भंगड़ा पाए। अगर वो धोखेबाज है कि मन में कुछ रखता हो और जबान पे कुछ रखता हो तो वो तो खुश हो सकता है, लेकिन मेरे लिए खुशी के दिन अभी आए नहीं है। मैं मानता हूं वो खुशी का दिन भी आएगा जिस दिन भारत में एक अंबेडकरवादी लाल किले से नीला झंडा लहराएगा। इन सब से चिढ़कर लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। कोई कहता है कि आप सांसद निधि का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि आप तो मंदिर के खिलाफ हो, बाबा साहेब का मंदिर क्यों बना रहे हो। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बगैर चंद्रशेखर आजाद अपने काम पर लगे हैं और अमेरिका से अपने लोगों के लिए एक नया गिफ्ट लाने की तैयारी में है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस समाज में मैं बहुजन समाज में जन्मा हूं, उन्होंने एक एक पैसा देकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया और वोट देकर मुझे जिताने का काम किया। अब मैं उस कर्ज को पार्लियामेंट में उतारने का काम करता हूं। जहां भी देश भर में कहीं कोई समस्या आती है, चाहे डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, वकील की हो, जज की हो, किसान की हो, महिलाओं की हो, नौजवान की हो, किसी भी समुदाय के हितों की बात हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मेरे रविदास समाज के लोग हों, चाहे
बुद्धिस्ट समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम भाईचारे के लोग हों, चाहे हमारे बैकवर्ड के लोग हों, चाहे किसान भाइयों की बात हो, हम सारी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। बाबा साहेब भी विदेश जाया करते थे और वहां वो बराबरी देखकर अपने लोगों के लिए वही सपना देखते थे। यही चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं और अमेरिका में नागरिकों के अधिकारों को करीब से देख रहे हैं। आने वाले वक्त में भारत की राजनीति में भी उन्हीं अधिकारों का जलवा आप देखेंगे और अमेरिका में विशी रेड कारपेट का नतीजा आपको उनके कामों में दिखेगा।